जो धर्मांतरण और सांप्रदायिकता के जहर घोलने का प्रयास किया, उसे छत्तीसगढ़ की जनता ने बुरी तरह से नकार दिया है। अब उनके पास कोई हथियार बचा नहीं। आज 3 नगर निगम विशाली, भिलाई और भिलाई चरौदा के नगर निगमों के महापौर सभापति के पदभार ग्रहण में प्रभारी मंत्री जी और वहाँ के स्थानीय विधायक हमारे गृह मंत्री जी साथ में रहेंगे। गुरुदत्त कुमार जी वहाँ शामिल हो जाएंगे। तो आज पदभार ग्रहण का कार्यक्रम है जिसमें हम लोग सम्मिलित होने जा रहे हैं। सर, कोरोना की रफ्तार भी 7 जिलों में बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन को भी बंदिश लगाने की कोशिश करेगी सरकार? देखिए, ये जो परिस्थिति है उसे सब नजर रखे हुए हैं। देश में जिस प्रकार के हालात हैं और प्रदेश में जिस प्रकार के हालात हैं, सबको अध्ययन करते हुए कोई फैसला लेंगे। अभी मैं नहीं समझता कि कोई आर्थिक गतिविधि को रोक लगाने की आवश्यकता है या किसी प्रकार से कंटेनमेंट की करने की आवश्यकता है। जो आवश्यक कदम है उठाए जा रहे हैं, खासकर जो स्कूल है और जो सार्वजनिक जगहों में जो भीड़ भाड़ है उसे हम लोग रोकें। सर, ये पंजाब में जो सुरक्षा चूक हुई है उसको लेकर भाजपा के तमाम बड़े नेता महामृत्युंजय जाप कर रहे हैं और सुरक्षा चूक की जांच होनी चाहिए, तो ये पूजा पाठ हो रहा है, कैसे देखते हैं आप? कुल मिलाकर मैं शुरू में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात मैंने कहा था कि ये केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये बयान प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी मृत्युंजय जाप करके ढकोसला कर रहे हैं, पुतला जला रहे हैं चन्नी का, तो ये केवल राजनीति कर रहे हैं। इसके पहले भी ऐसे अनेक अवसर आए हैं जिसमें उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसे अनदेखा किया, चाहे मनमोहन सिंह जी को काला झंडा दिखाने की बात हो, चाहे वो राजीव जी के एक श्रद्धांजलि सभा में फायरिंग की बात हो। ये सब बातें हुई है, तब भी उन्होंने इसको तूल नहीं दिया था। राजनीतिक लाभ के लिए कोई बयान नहीं दिया गया था। यहाँ तो केवल आप गए, रूट बदल के गए और उसके बाद 140 किलोमीटर आज तक कभी मोदी जी बाई रोड गए नहीं है, तो जानबूझ के गए। सबसे बड़ी बात ये थी कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व पहले भी बहुत सीमित दायरे में था। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी गए, वहां 70,000 कुर्सियां लगी थी, 700 लोग नहीं थे। बड़ी बात यह है, आखिर 70,000 कुर्सियों को संबोधित करने प्रधानमंत्री कैसे जाते हैं? तो उन्होंने इस प्रकार से तत्काल, जिस प्रकार से आरएसएस बीजेपी हमेशा षड्यंत्र करती रहती है, उसी प्रकार से ये भी उसी का हिस्सा है, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का हिस्सा है और जिसका वो लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता जान चुकी है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए प्रधानमंत्री किस स्तर पर नीचे आ सकते हैं। पॉलिटिकल माइलेज के बाद भारतीय जनता पार्टी आप पर आरोप लगा रही है कि पॉलिटिकल माइलेज प्राप्त करना चाह रहे हैं। मेरा क्या पॉलिटिकल माइलेज? छत्तीसगढ़ की जनता हमको आशीर्वाद दे रही। अभी नगरीय निकाय चुनाव में हम एक तरफा जीते हैं, तो हमको पॉलिटिकल माइलेज लेने की क्या जरूरत है? क्या माना जाए कि देश में प्रधानमंत्री असुरक्षित मान रहे हैं अपने आप को और उनके हाथ में देश दिया गया, ऐसे किसको करेंगे आपने? क्या भारत नहीं असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया सवाल आपने किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री को अपनी सुरक्षा एजेंसियों पर विश्वास नहीं रहा। भारत के प्रधानमंत्री को अपने देश के किसानों पर विश्वास नहीं रहा। किसान के दिल्ली न आए उसलिए गड्ढे खोदे जाते हैं, कटीले तार बिछाए जाते हैं, कील लगाए जाते हैं। अब जब वही किसान उनसे बात करना चाहते हैं तो बात करने का समय नहीं देते। 1.5 साल हो गया और आज उनको किसानों से खतरा है। प्रधानमंत्री जी, आपको देश की, ये तो देश किसानों का देश है और किसान से ही आपको खतरा है। तो प्रधानमंत्री जी यदि अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते तो देश की सुरक्षा क्या करेंगे? सवाल किस बात का है? रुकलामा में देख लीजिए, गलवान में देख लीजिए, क्या स्थिति है? लगातार हमारे सीमाओं में अतिक्रमण हो रहा है और प्रधानमंत्री जी चुप हैं।
और एक काफिला उनका लौटा जिस रूस से जाना नहीं था, वहां गए तो मेरी जान बच गई, इसके लिए धन्यवाद। ये बयान देते, ये शोभा देता प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री इसे चुना जाता है कि देश सुरक्षित रहे, देश के लोगों को सुरक्षा मिले, देश की उन्नति और विकास हो। प्रधानमंत्री जी की अपनी चिंता लगी थी। मतलब ये माना जाए कि देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। बिल्कुल सुरक्षित हाथों में, सीमाएं असुरक्षित है, किसान आंदोलनरत है, बेरोजगारी दर लगातार बढ़ा है, महंगाई लगातार बढ़ रहा है। उर्छा और बुधमार ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले 6 ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने नक्सलियों की दहशत से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये इस प्रकार की घटना यदि हुई है तो मैं जानकारी ले लेता हूँ किस परिस्थिति में बनी। बल्कि आप देखेंगे कि पहले 15 साल में सुकमा, बीजापुर में पंचायतों के पद खाली रहते थे, दंतेवाड़ा में पद खाली रहते थे। पहली बार है कि सुकमा जैसे जिले में सारे चुनाव हुए, सरपंच कार्यरत हैं। यहाँ किस प्रकार से स्थिति बनी है उसको मैं जानकारी ले लूं। कल प्रहलाद जोशी से आपकी चर्चा हुई है और लेमरू एलिफेंट रिजर्व में आपने कहा है कि नीलामी और ब्राक इसमें ना हो, उत्खनन ना हो। उन्होंने क्या अपनी ओर से, क्योंकि इस मामले को लेकर काफी राजनीति हुई है, उस पर उनका क्या रिएक्शन था इस पर? देखिए, जो वहाँ के लेमरू एलिफेंट कॉरिडोर में हम लोग 39 खदान उसके सीमा में आ गए हैं, सीमा भीतर आ गए हैं, तो वहां तो उत्खनन करने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए छत्तीसगढ़ को जो मिला था और दूसरे राज्यों के लाट हुआ था, वो सारे अब उसमें कोई आगे गतिविधि नहीं होगी। और ये पहले भी हमने लेमरू एलिफेंट के जो प्रकाशन किए उसको भारत सरकार को भेज दिया गया है, और कल जब बात हुई तब भी उसको जानकारी दी गई। शिमला में अंबिकापुर से एक वीडियो सामने आया, उसमें कुछ हिंदू समुदाय के सैकड़ों लोग हैं, सामूहिक रूप से कसम खा रहे हैं कि वो किसी धर्म विशेष से जो है लेन देन नहीं रखेंगे। तो कुछ दिनों से ऐसी बातें लगातार जो है सामने आ रही है। उसको नजर रखे हुए हैं, मैं वहाँ जिला प्रशासन भी उसको देख रहे हैं और क्षेत्रीय विधायक भी लगातार उससे संपर्क में। सर, ये नवा रायपुर में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, उस पर क्या कुछ विचार? उसे अधिकारी लगातार बात कर संपर्क में है। पीएम मोदी को आईआईएम के छात्रों ने खत लिखा है और कहा है कि आप हेट स्पीच जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखें और आपकी चुप्पी नफरत भरी आवाजों को बढ़ावा देती है। उसको जवाब तो प्रधानमंत्री देना चाहिए। आपका क्या विचार है? दुर्ग जिले के दौरे पर है सीएम भूपेश बघेल। रिसाली, भिलाई और चरोदा आज सीएम जाएंगे। कुछ देर में सीएम भूपेश बघेल रिसाली पहुंचेंगे। मेयर सभापति के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होंगे। लॉकडाउन को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि सुरक्षा को लेकर भी बयान दिया है और सुरक्षा चूक पर सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर कहा है कि पहले भी ऐसी घटना हुई है, लेकिन इतना तूल नहीं दिया गया। पंजाब में प्रधानमंत्री की सभा में भीड़ नहीं थी, सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए मामले को तूल दिया गया है। तो आर्थिक गतिविधियों पर रोक नहीं होगी, ये कहा है लॉकडाउन को लेकर। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। देश में जिस प्रकार के हालात हैं और प्रदेश में जिस प्रकार के हालात हैं, सबको अध्ययन करते हुए कोई फैसला लेंगे। अभी मैं नहीं समझता कि इसको आर्थिक गतिविधि को रोक लगाने की आवश्यकता है या किसी प्रकार से कंटेनमेंट की करने की आवश्यकता है। जो आवश्यक कदम है उठाए जा रहे हैं, खासकर जो स्कूल है और जो सार्वजनिक जगहों में जो भीड़ भाड़ है उसे हम लोग रोकें। कुल मिलाकर मैं शुरू में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात मैंने कहा था कि ये केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये बयान प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी जो केजरीवाल व्याप करके ढकोसला कर रहे हैं, पुतला जला रहे हैं चन्नी का, तो ये केवल राजनीति कर रहे हैं। सौरभ परियार हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर सीधे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सौरभ, जिस तरीके से पहले भी पीएम को लेकर सीएम ने बयान दिया है और अपनी बात रखी है, एक बार फिर उन्होंने आज कहा है, साथ ही लॉकडाउन को लेकर बार बार लोग सवाल पूछ रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आर्थिक जो बंदी नहीं की जाएगी। क्या कुछ कहा सीएम ने?
बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 3 जगहों के दौरे पर हैं, रिसाली, भिलाई और चरौदा, जहां पर सभापति और महापौर जो नवनिर्वाचित हुए उसके शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनके साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और दुर्ग के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर भी मौजूद हैं और रवाना हो चुके हैं इन जगहों के लिए। इससे पहले कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खासकर 3 विषयों पर जो है अपनी बातें रखी। सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण की रफ्तार देखने को मिल रही, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि इसके लिए राज्य सरकार ने तमाम व्यवस्थाएं की हैं, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग किए जा रहे हैं और जो क्वारंटाइन है उसकी व्यवस्था की गई। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो आर्थिक रूप से जो गतिविधि जो चल रही है उसको जो है नहीं रोका जाएगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जिला से जिला जो अभी देखने को मिल रहा है कि कई जिलों पर कोरोना है। आपको याद होगा कि पिछले समय छत्तीसगढ़ में जब लॉकडाउन की जैसी स्थिति थी तो एक जिले से दूसरे जिले में भी लोग नहीं जा सकते थे। तो मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि ऐसा अभी नहीं है, ये जो है आदेश दिए जाए। और दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह कहा है कि जिस तरीके से पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है उस मामले पर लगातार राजनीति हो रही है। भाजपा के नेताओं द्वारा जो लगातार पाठ पूजा किए जा रहे हैं, तो उसने कहा कि आरएसएस और भाजपा का ये सुनियोजित षड्यंत्र है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये भी कहा है कि आने वाले समय में राज्य सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उसको कैसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए और कैसे बेहतर प्लानिंग की जाए ताकि राज्य सरकार की तमाम योजनाओं का फायदा जो है लोगों को मिल सके। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि हमारी पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन चीजों का फायदा मिले। चलिए, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका।